हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम ब्लॉग की शुरुआत रात 8:30 बजे से कर रहे हैं। ये करने का कारण यह था कि आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि बीपीएससी का रिजल्ट आउट हो गया है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का, जो कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बहुतों का सिलेक्शन हो गया है, बहुत का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट यहाँ सवाल ये होता है कि अब हमारा क्या होगा। हम भी वही छात्रों में से हैं जो बीपीएससी, सीटेट या फिर कोई भी टीचर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या हमारा भी नौकरी होगा, ये सोचकर न जाने जब से निकला है तब से अजीब लग रहा है। हम बिहार से नहीं, झारखंड से हैं। झारखंड सरकार ना तो वैकेंसी निकाल रही है और ना ही एग्ज़ाम ले रही है, और रहा बात जो निकाल रही है उसका एग्ज़ाम लेके छोड़ रही है। ऐसे में पीजीटी की बात कर रही है। झारखंड सरकार पीजीटी की वैकेंसी निकाली थी मई में, पर अफकोर्स ये हमको पता नहीं चला था। पता चला था पहले, बट उस समय जब हम गए तो वहाँ पे हमको बताया गया, मतलब नोटिस में लिखा हुआ था। जाने के बाद फिर भी हम जाके पता किए कि हो सकता है, कई बार दुविधा वाली बात रहती है। तो नोटिस में पहले दिया हुआ था कि बीएड फाइनल होना चाहिए, बीएड अपेयरिंग नहीं चलेगा। इसके बाद जब हम छोड़ दिए और फिर ट्राई नहीं किया, क्योंकि नोटिस दोबारा निकला, इस चीज़ का हमको जानकारी थोड़ी सी भी नहीं मिली कि नोटिस फिर से निकला है, उसमें अपेयरिंग बीएड वालों को भी ले रहा है। और झारखंड में पीजीटी के लिए सीटेट का कोई भी वैलिड अभी नहीं था। और ये वाला वैकेंसी जो है पीजीटी का निकला था, वो इतना जल्दी उसका एग्ज़ाम हो गया, तो ये सोच के अजीब लग रहा था कि ऐसा शायद पहले ना जाके लास्ट में जाते तो मेरा बात बन जाता, पर हम पहले जाके बहुत बड़ी गलती कर दिए। ये गलती का पछतावा आज भी हमको हो रहा है कि हम जाके भी फॉर्म फिल नहीं कर पाए। और जब लास्ट टाइम आया तब मेरे बड़े वाला भैया का शादी था, जिस वजह से हम शादी में पूरी तरह से बिजी थे और हम इस नोटिस या फिर वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा भी हमको मालूम नहीं चला, ना कोई फ्रेंड से, ना कोई रिलेटिव से, और ना ही किसी से। खैर छोड़िए, जो होने का था हो गया। और रहा बात पीजीटी का, एग्ज़ाम दिया है पर अभी तक उसका जो रिजल्ट है आउट नहीं हो रहा है, उसका भी डेट बढ़ा रहा है। कोई बात नहीं, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। अब रही बात हम लोग का, तो मेरा ये है कि बीएड 2023 जो अभी चल रहा है उसी में हम कंप्लीट किए हैं। अक्टूबर मंथ में मेरा रिजल्ट मेरे हाथ में आया, फाइनल रिजल्ट आ गया। इसके बाद वो तो सब कोई ही जानता है कि बीएड करके सीटेट करना ही होगा। और रही बात कि सीटेट हमको करना है, तो अब क्या होता है कि बीएड जो है ना, अपेयरिंग वालों को भी मौका देता है सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए। बट हम ऐसा नहीं किए हैं। अभी तक हम सीटेट का ना फॉर्म भरे हैं और ना ही एग्ज़ाम दिए हैं। फॉर्म ही नहीं भरे तो एग्ज़ाम कहाँ से देंगे। कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, ऊपर से बीएड करना बहुत ही ज़्यादा असंभव है। और आप लोग को यदि हम जर्नी कभी शेयर करेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे, अभी हम नहीं शेयर कर सकते हैं। आप लोग को ज़रूर बताएंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। बट ये बात तो है, बीएड करना है, ऊपर से 2 बच्चे का भी पढ़ाई है, घर में आके उसके लिए भी टाइम देना है पढ़ने के लिए, उसका भी न्यू एडमिशन हुआ है, उसको भी पढ़ाना है। खैर कोई नहीं, तो इस वजह से हमको टाइम नहीं मिल रहा था
रिजल्ट। हमको पता था कि अब तक रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर तक सितंबर तक रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। नवंबर में हम लोग मिला, अक्टूबर लास्ट वीक में हम लोग को रिजल्ट आउट हो गया था। और उसके बाद जब फॉर्म निकला सीटेट का तो हम तुरंत ही फिल कर दिया, उसके लिए हम देख लेते हैं। तो अब बात है सीटेट देने का, उसके लिए तैयारी करने का। उसमें सीटेट में अच्छी से तैयारी करके प्रिपरेशन करके उसमें पास होने के लिए और कुछ आगे जो होगा सो देखा जाएगा। झारखंड सरकार कहाँ सोई हुई है, टीचर की एक भी वैकेंसी नहीं निकाल रही है और निकाल भी रही है, पता नहीं क्या करेगी आगे सरकार, कोई ये नहीं है। और जो निकाली भी है 26,000 वाली वैकेंसी तो क्या ही बोलना उसका, उसको भी रद्द हो गया। आज ही हम नोटिस देखिए 26,000 वाली वैकेंसी का जो कि रद्द हो गया है। और फिर से अब उसका फॉर्म फिल होगा। सीटेट वालों को मान्यता दे दिया, जेटेट वालों को नहीं, जेटेट वाले जो थे उसको पहले मान्यता दिया गया था और अब क्या क्या रद्द करके सीटेट वालों को मान्यता दे दिया। मतलब एक बार में तो कभी भी नहीं होता है, हमेशा रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। यही सब झारखंड में चल रहा है अभी क्या बहुत दिनों से यही सब चल रहा है। हम JSSC CGL का बात कर रहे हैं, मतलब हमेशा पोस्टपोन हो रहा है। उसमें हम भरे थे फॉर्म और अभी भी हर बार उसमें डेट बढ़ा दिया जाता है, एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। हमेशा डेट को रिव्यू करके फाइनल डिसीजन बोल के भी आयोग नहीं ले रहा है। अब क्या किया जाए, ऐसा स्थिति आ गया है कि अब JSSC CGL का जो है ना पढ़ने का मन नहीं करता, डिमोटिवेट हो गया भीतर से। बट क्या करें, समझ में नहीं आता है। झारखंड में है पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात बिहार की, तो लगता है बिहार में रहते तो जॉब अभी तक हो जाता। इतना फास्ट बिहार सरकार चल रही है और झारखंड सरकार पूरा तरह से सोई है। हम चाह रहे झारखंड के निवासी, तो क्या किया जाए, झारखंड की ये स्थिति है। खैर अभी हम बना रहे थे आलू पराठा और चटनी, क्योंकि धनिया पत्ता की चटनी थी, सुबह ही बना लिए थे। आलू पराठा बना रहे हैं और यही सब सोच रहे थे कि ये सब भी हो रहा है, पता नहीं हम, मेरा लक्ष्य क्या कहेगा वो तो नहीं पता, हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस ये स्थिति है झारखंड का। और यहाँ सुबह उठने के बाद जैसे ही हम गेट खोले उसी तरह नजर गया इस मधुमक्खी के ऊपर। इतना गजब जगह में मधुमक्खी अपना घर बनाया है, छत्ता बनाया है कि आप भी आश्चर्य हो जाओगे। आप कैसे बंद करोगे, हमको समझ में नहीं आता है। इसको हम भगाएं न रखें, और हर ठंडी में ये आ ही जाता है और ऐसी जगह में आता है कि उस जगह को यूज होता है, हमेशा यूज होती है। देखिए यदि हम पूरा सटा दें, हमको नहीं पता था, जब से ही खोले तैसे ही दिखा, पूरा सटा देते हैं तो वो ठोकर से उड़ जाती है। और उस साइड हम यहाँ बैठे स्टडी करने के लिए, बट उस साइड जो है ना मधुमक्खी का छत्ता है जो कि भी शांत था, आप लोग को दिख रहा होगा। और अभी हम बैठे थे स्टडी करने के लिए, काम खत्म हो गया था, सुबह का नहा धो के पूजा पाठ भी हो गई थी। और यहाँ बाबू को भी पढ़ाने बैठे थे, वो भी पढ़ रहा था, हम भी पढ़ रहे थे, उसी को होमवर्क दे रहे थे। क्योंकि स्कूल छुट्टी है, विंटर का छुट्टी जो दिया है, बच्चे लोग घर में तबाही मचा के रख दिए, पूरा परेशान करते। कभी भी अपने मन से ये नहीं होता है कि पढ़ने बैठेंगे, उसको बुलाना पड़ता है पढ़ने के लिए, फिर पढ़ता है। तो यही सब बात है, बच्चे के साथ बैठना यानी कि अपना पढ़ाई नहीं करना, उसी के ऊपर लगे रहना। आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा भी हमको पढ़ने नहीं देगा। छोटा वाला आया हुआ था, बट वो इसी तरह आया हुआ था, उसको पता नहीं था कि यहाँ पढ़ने के लिए मामा बुला रही है। फिर वो चल गया और फिर अब वो क्या करेगा कि बुक
अपना वाटर बोतल सारा चीज लेके अभी उधर जाएगा, मतलब पूरा परेशान। उससे तो मत ही नहीं बोलना है, इतना परेशान करता है। अभी जैसे ही हम अपना बुक खोलें, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 21 जनवरी से एग्ज़ाम चल है सीटेट का, 28 को है CGL का। जी हम CGL का एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम उसका थोड़ा सा भी प्रिपरेशन नहीं किए हैं, ना तैयारी किए थे, बट अब हमको उस चीज़ में अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे हम अपना सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी है। और यहाँ पे बुआ को भी हम ये कर रहे थे, देख लीजिए उसका स्टाइल। उसको बोल रहे उधर मधुमक्खी है तो इधर भागा है, मतलब अभी शांत बैठा हुआ था। जब वो पूरा तबाही मचाता है ना, तब यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है। अब वो आ गया है, आ जाने के बाद देखिए वाटर बोतल, अपना बैग, सारा चीज़ लेकर आया कि हम मतलब पढ़ने आए स्कूल। और यहाँ पे ना हमको कुछ काटा था इस वजह से, और जितना भी कॉपी न्यू रहेगा सारा कॉपी लेकर आ जाएगा। ये नहीं कि हम जो कॉपी में लिख रहे हैं वही कॉपी लेकर आएंगे, नहीं, न्यू कॉपी से भी लेकर आएगा। और उसी में वो होमवर्क अपना मांगता है। नया कॉपी को 1 पेज 2 पेज लिख लेगा, इसके बाद उसके लिए उसका कोई भी मान्य नहीं है, वो कॉपी से वो नहीं लिखेगा, उसके लिए फिर नया चाहिए। ये करना पड़ता है। स्कूल का होमवर्क जब उसको मिलता है तो वो कॉपी फिर मतलब अब डर हो गया स्कूल का नाम से शायद, इस वजह से स्कूल का कॉपी सब जो है वो अलग करके रखता है। लेकिन घर का बात बोल रहे हैं कि वो ऐसा करता है घर के लिए, और पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ बड़ा वाला थोड़ा मतलब पता नहीं है किस टाइप का बच्चा है, उसको सारा चीज़ याद रहता है, फिर वो हमेशा पूछते रहता है ये इतना भी उसको रट्टा मार के भी याद रहता है ना, रट्टा भी मतलब मारता है, वो याद कर लेगा, फिर वो पूछेगा ये नहीं कि अपने आप खुद करना है, ये जरूरी नहीं है, अपने से खुद नहीं करेगा, वो बार बार डिस्टर्ब करेगा, मम्मा ये मम्मा ये मम्मा ये। ऑब्वियसली गुस्सा लगेगा ही, जब तुम जानता है तो करो ना, लेकिन वो पूछेगा। और ये गया अभी कॉपी लाने के लिए, उसको फिर हम समझा रहे थे कि ये बोल रहे हैं, फिर भी वो हाँ ठीक है, हमको तो आता है ऐसे करके, फिर उसको समझ में नहीं आने लगा। कोई नहीं, बच्चा है, धीरे धीरे। अब यहाँ छोटे वाला भी आएगा और छोटा वाला को भी होमवर्क दे देंगे, वो अपना होमवर्क फिर बना लेगा, और अपना भी कुछ पढ़ लेने के बाद थोड़ी देर अपना भी पढ़ाई कर लेंगे। इसके बाद बहुत मुश्किल से समय निकलता है, मतलब क्या ही बताएं, हम बता नहीं पाते हैं। पूरा परेशान, बच्चे लोग का छुट्टी जो है ना पूरा परेशान करके रख देता है। और सुबह मॉर्निंग में तो हमसे होता ही नहीं है, क्योंकि सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, फिर बच्चे लोग को स्कूल भेजना है, इसके बाद अपना डेली कार्य जो है वो कर लेना है। इसके बाद जो समय मिलता है उसको हम पूरा बांध के रख लेते हैं, वो समय को हम जाने नहीं देते हैं 2-3 घंटे। इसके बाद हम फिर खाना बनाते हैं। तो हम जो भी मतलब रात को जो होता है, रात यानी कि 6 बजे साढ़े 5 बजे आसपास शाम हो जाती है, तो 5:30 नहीं 6 मान लेते हैं, चाय वगैरह पी लेने के बाद 6 बज जाती है। 6 बज जाने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा या फिर 2 भी घंटा कभी कभी, जिस तरह मतलब जिस हिसाब से बच्चे लोग का पढ़ाने का रहता है पढ़ा लेते हैं। इसके बाद फिर हम अपना पढ़ाई करते हैं, जो कि मोबाइल से करते हैं। और सुबह का टाइम जो होता है 1-2 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 2 घंटा 3 घंटा, जितना भी बचता है उसमें हम अपना रिवीजन करते हैं, जो कि बुक का होता है, और जो भी सुबह रात को पढ़े हैं वही सब रिवीजन कर लेते हैं। और अब ना किचन आए हैं खाना बनाने के लिए, जो कि ये काम मेरा खाना के हिसाब से होता है। 11 बजे 11:30 बजे हम किचन आते हैं खाना बनाने के लिए, और हम खाना बनाते हैं तो हम सोचते हैं कितना जल्दी हो जाए,
1 डेढ़ घंटा के भीतर ही उसके अंदर ही हम खाना बनाने की कोशिश करते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं खाना में। खाना बनाने लेने के बाद फिर छोटे वाला बाबू आता है स्कूल से, फिर उसके पीछे लगना पड़ता है हमको, नहाना धोआना, कपड़े वगैरह पहनाना, इस तरह करते करते 1 डेढ़ घंटा तो उसमें चल ही जाता है। इसके बाद अब क्या होता है कि उसको खाना पीना खिलाते हैं और फिर थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, कपड़ा वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इसके बाद फिर आता है बड़ा वाला बेटा, फिर हम लोग का लंच होता है और इसके बाद फिर जो भी समय मिलता है तो हम उसको लेक्चर करते हैं, मतलब पढ़ाई में देते हैं या फिर कुछ भी। और आज सब्जी खत्म हो गई थी, हरा सब्जी, तो फिर आलू और मटर की सब्जी बना रहे थे। और अब देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा मधुमक्खी उड़ रही है, दिख रहा होगा आप लोग को, पूरा भन बना रही है। इस समय तो यहाँ रहना मुश्किल ही था,